प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश, बिहार और असम का 3 दिन का दौरा आज से शुरू हो रहा है। वे आज मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम चिकित्सा और विज्ञान अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखेंगे। इस कैंसर अस्पताल में मुफ्त इलाज होगा। श्री मोदी भोपाल में 2 दिन के वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री सोमवार को बिहार के भागलपुर जाएंगे। वे पीएम किसान सम्मान निधि के 19वें किस्त जारी करेंगे। इससे देश भर के 9 करोड़ 7 लाख से अधिक किसानों को 21,500 करोड़ रुपए से अधिक का सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही बिहार में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण भी करेंगे। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी धुमोई बिंदिनी कार्यक्रम के लिए गुवाहाटी जाएंगे। ये कार्यक्रम असम में चाय उद्योग और औद्योगिकीकरण के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। श्री मोदी गुवाहाटी में निवेश और बुनियादी ढांचा सम्मेलन के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। तेलंगाना के नागरकुर्नूल जिले में दोमाला पेंटा के पास एक सुरंग की छत ढहने से फंसे 8 लोगों को निकालने के प्रयास जारी हैं। यह दुर्घटना श्री सैलाम लेफ्ट बैंक कैनाल सुरंग में हुई है। राज्य के सिंचाई और पर्यटन मंत्री ने कहा कि फंसे लोगों को आज सुरक्षित निकालने की पूरी उम्मीद है। जिलाधिकारी बधावत संतोष और पुलिस अधीक्षक वैभव गायकवाड़ बचाव कार्य की गहन निगरानी के लिए कल रात से घटनास्थल पर ही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से फोन पर बात कर पूरी सहायता का आश्वासन दिया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बचाव दल नागरकुर्नूल सुरंग के अंदर फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। अधिकारियों ने बताया कि कल रात एक बचाव दल ने सुरंग में फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन कीचड़ और गाद के कारण बचाव दल सुरंग में नहीं पहुंच पाया और वापस लौट आया। एक अन्य बचाव दल भी देर रात सुरंग के अंदर गया, जिसके आज बाहर आने की उम्मीद है। राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन मोचन बलों के दल घटनास्थल पर मौजूद हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में 1 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री धनखड़ जयपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के 14वें दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। दिल्ली की नवगठित विधानसभा का 3 दिन का पहला सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र के पहले दिन विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी और विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। दूसरे दिन दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना सदन को संबोधित करेंगे और पिछली सरकार के कामकाज से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। इस बीच श्री सक्सेना ने विधायक अरविंदर सिंह लवली को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। श्री लवली नवनिर्वाचित विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की बातचीत 19 मार्च को होगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल चंडीगढ़ में प्रदर्शनकारी किसानों के साथ चर्चा के बाद कहा कि किसान संगठनों, किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के साथ बातचीत सौहार्दपूर्ण रही। दोनों किसान संगठनों से बहुत सद्भावपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई है। किसान कल्याण के सारे कामों को जो मोदी सरकार की प्राथमिकता है, हमने उनको भी रखा है। बहुत अच्छी चर्चा हुई है। ये चर्चा जारी रहेगी और अगली बैठक 19 मार्च को यहीं चंडीगढ़ में होगी। बैठक में मौजूद पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विस्तृत चर्चा हुई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के त्रिवेणी संगम पर अब तक 60 करोड़ 74 लाख से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। इस भव्य उत्सव में प्रतिदिन दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान के लिए आ रहे हैं। कल लगभग 1 करोड़ 43 लाख श्रद्धालुओं ने संगम तट पर डुबकी लगाई, जिनमें कई प्रमुख हस्तियां शामिल थीं। इजराइल ने कहा है कि वो फलस्तीन के 620 बंधकों को तभी रिहा करेगा जब फलस्तीनी आतंकी गुट हमास बंधकों की सम्मानजनक तरीके से अगली रिहाई की पुष्टि कर दे। इजराइल का कहना है कि फलस्तीनी बंधक तभी छोड़े जाएंगे जब हमास बंधकों की रिहाई को तमाशा न बनाए। इस बीच हमास ने इजराइल पर बंधकों की रिहाई में देरी कर संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। हमास ने कहा है कि वो अन्य बंधकों को तभी छोड़ेगा जब इजराइल गजा से पूरी तरह हट जाए और स्थायी युद्ध विराम के लिए सहमत हो। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में बेंगलुरु में कल यूपी वॉरियर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 33 रन से हरा दिया। यूपी वॉरियर्स ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 177 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम 19 ओवर और 3 गेंदों में 144 रन ही बना सकी।
आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी में आज ग्रुप ए में भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा। दोनों टीमों के बीच महामुकाबले में मेन इन ब्लू स्पष्ट रूप से पसंदीदा है। हालिया फॉर्म को देखते हुए भारत का पलड़ा भारी है। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 6 में से 5 मुकाबले जीते हैं। रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया ने बुधवार को बांग्लादेश पर 6 विकेट की शानदार जीत के साथ अभियान की शुरुआत की। दूसरी ओर वर्तमान चैंपियन पाकिस्तान को कराची में अपने शुरुआती मैच में न्यूजीलैंड से 60 रन से हार का सामना करना पड़ा। आज की जीत भारत की सेमीफाइनल में जगह लगभग पक्की कर देगी। वहीं पाकिस्तान को अंतिम 4 की दौड़ में बने रहने के लिए ये मैच हर हाल में जीतना होगा। आज धूप खिलने की उम्मीद है और ओस की संभावना कम है। ओटीटी पर हानिकारक सामग्री पर नियंत्रण के लिए नए कानून की जरूरत। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा इस संबंध में संसदीय समिति को लिखे पत्र को अधिकतर अखबारों ने पहली खबर बनाया है। अमर उजाला की सुर्खी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कसेगा शिकंजा, सख्त कानूनी प्रावधान बनाने पर मंथन। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का ये कथन कि प्रधानमंत्री का आर्थिक विकास का लक्ष्य सहकारिता बिना अधूरा, दैनिक जागरण में प्रमुखता से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री के बीच कल हुई मुलाकात पर हरिभूमि की सुर्खी है, आपसी समझ, विश्वास, सद्भाव, दोस्ती और सहयोग की मिसाल है भारत भूटान संबंध। मोबाइल या टेलीविजन की स्क्रीन पर बिताया गया हर घंटा बच्चों और किशोरों में आंखों में हो रही मायोपिया के खतरे को बढ़ा रहा है। हिंदुस्तान ने इसे चिंताजनक खबर से प्रकाशित किया है।